हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रूज ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा ब्लड आर्ट्स के एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में 2020 यानी कि कोविड का साल दिखाया गया है, जिसमें किम गो उन वो अकेले बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था जिम में। फिर प्रैक्टिस हो जाने के बाद गोन वू अपने घर जाने के लिए निकलता है, जहाँ वो बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी बिना मास्क लगाए वहाँ पर खड़ा था और तभी वहाँ पर बस आ जाती है और वो आदमी बस में चढ़ने लगता है। पर वो जैसे ही बस में चढ़ तभी बस के ड्राइवर ने उसको कहा कि सर आप या मास्क लगा लीजिए या तो बस से उतर जाइए। पर उस आदमी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, तो वो उस बुजुर्ग ड्राइवर को मारने लगता है। ये देखकर गोंगवू उस आदमी को पकड़कर बाहर निकाल देता है और खुद उस बस में बैठकर वहां से चला जाता है। गोंगवू घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मॉम फोन पे बात करते सुना कि मैं आपके पैसे आपको जल्दी चुका दूंगी। ये सुन के गोंगवू घर के बाहर ही रुक जाता है। यहाँ से दूसरे सीन में 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक बैंक का मैनेजर था, एक आदमी जो दोनों तरफ की बात को समझाता था, तीसरा आदमी कोरिया के रिच फैमिली का बेटा है होंग मिंग बम, और लास्ट में आता है इस ड्रामा का विलन किम योंग गिल। यहाँ पर ये सब इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि मिन बम की बिल्डिंग का काम कोविड की वजह से रुका हुआ था और वापस काम शुरू करवाने के लिए 10,000 करोड़ कम थे। तो म्योंगिल ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 करोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। और म्योंगिल की शर्त ये थी कि उसको बिल्डिंग के टेरेस पर कसिनो चाहिए और बेसमेंट में एक बार चाहिए। यहाँ पर मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो सब अपनी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में बॉक्सिंग मैच दिखाया जाता है, जहाँ पर कोविड की वजह से किसी को मैच देखने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। इस मैच में गोंगवू भी है और उसका होने वाला बेस्ट फ्रेंड होंग वू जिन वो भी यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर गोंगवू और वू जिन वो दोनों फाइनल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गोंगवू और वूजिन की फाइनल मैच होती है, जिसमें गोंगवू ने वूजिन को दूसरे ही राउंड में हरा दिया। अब मैच खत्म हो जाने के बाद गोंगवू ने वूजिन को लंच के लिए इनवाइट किया, पर पहले तो वूजिन उससे हार गया था इसलिए उसको मना कर दिया, फिर उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लंच करने बैठते हैं और लंच करते करते वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। तभी यहाँ पर वूजिन ने उसको पूछ लिया कि तुम आर्मी में किस बैच में थे। तो यहाँ पर गोंगवू ने उसको बताया कि मैं मरीन में था और यहाँ पर उसने जैसे ही ये सुना तो वूजिन खड़ा हो गया और उसको सैल्यूट करने लगा, क्योंकि वूजिन को आर्मी का भूत सवार था, यानी कि वो जिस भी आर्मी ऑफिसर को देखता था उसको सैल्यूट करने लगता था। उसमें भी वो किसी मरीन आर्मी वाले को देखता था, उसको सैल्यूट किए बिना वो बैठता नहीं था। और यहाँ पर गोंगवू उसका मरीन में सीनियर था, तो अब वूजिन गोंगवू का फैन हो जाता है और फिर वो दोनों लंच करके अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पे गोंगवू उसके मॉम के कैफे पर जाता है और उनको अपने प्राइज मनी देकर कहता है कि आप इसे अपने कैफे का रेंट पे कर दीजिए। ये सुन के उसकी मॉम उस पर प्राउड करके रोने लगती है और वो दोनों फिर खुश होकर कैफे बंद करके अपने घर चले जाता है। अब दूसरे दिन म्योंग गिल अपने आदमी को भेजकर जिन जिन लोगों के पास लोन का ज्यादा पैसा था उन सबको जाल में फंसाते हैं कि हम आपका लोन का पैसा चुका देंगे, पर और आप हमें कम इंटरेस्ट पर पैसे दे देना, जो कि आपके लोन से आधे पैसे होंगे। ये सुन के ज्यादातर लोग उनकी बात मान लेते हैं और उनके एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, जिनमें से गोंगवू की मॉम भी थी। यहाँ पर गोंगवू अपने दोस्त वूजिन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तभी रास्ते में उसको एक लड़की एक आदमी के पीछे भागती हुई दिखाई दी और वो चिल्ला रही थी कि तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के गोंगवू भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। तो आगे जाकर देखा तो वो लड़की उस आदमी को गिराकर उसके हाथ में से वो चलेकर भाग जाती है। तो अब गोंगवू उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। थोड़ी दूर वो लड़की गोंगवू को भी गिराकर गोंगवू से सवाल पूछने लगती है, पर गोंगवू कुछ जानता नहीं था, तो वो लड़की वहां से निकल जाती है और गोंगवू भी वूजिन के घर चला जाता है। अब उस लड़के का नाम युंगजू है, जो कि चोई ताई होक यानी मिस्टर जे की बेटी की तरह है। तो यहाँ पर मिस्टर जे ने हुंगजू के हाथ में चोट देखी तो वो उसकी चिंता करने लगते हैं और उसने अपने एक आदमी से कहा कि तुम्हें एक अच्छा सा बॉडीगार्ड ढूंढना होगा जो कि हुंगजू की सुरक्षा कर सके। यहाँ से दूसरे सीन में म्योंगिल के सभी साथी और मेयर का एक आदमी वो सब पार्टी कर रहे थे। तभी मेयर का कॉल आया और उसने कहा कि म्योंगिल को बिल्डिंग पे कसिनो करने की परमिशन मिल गई है। ये सुन के म्योंगिल ने उस मेयर के आदमी को 2 सोने के बिस्किट दिए। यहाँ से उसको कसिनो बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो म्योंगिल ने अपने आदमियों से कहा कि तुमने जिन जिन लोगों को अग्रीमेंट पर साइन करवाया है उन सबसे पैसे वसूलने का टाइम आ गया।
और उसी समय म्योंगिल के जिन जिन लोगों से अग्रीमेंट साइन करवा था उनसे पैसे मांगने के लिए तुरंत ही निकल जाते हैं। और उसमें से एक आदमी ग्योंगवू की मोम के कैफे पर जाता है और उससे चिल्लाकर बात करने लगता है कि अभी तक तुमने हमारे पैसे क्यों नहीं दिए। तो यहाँ पर ग्योंगवू की मोम कुछ समझ नहीं पाती और वो आदमी यहाँ पर सबको तोड़ फोड़ रहा था। तो यहाँ पर उसने ग्योंगवू को कॉल किया और कहा कि यहाँ पर कुछ गुंडे आए हैं और वो सब तोड़ फोड़ रहे हैं। ये सुन के ग्योंगवू अपने कैफे की तरफ दौड़ने लगता है, जहाँ पर कैफे के बाहर 10 गुंडे थे और कैफे के अंदर एक आदमी मोम का सर टेबल पर रख के उसको मार रहा था। ये देख के ग्योंगवू को गुस्सा आ गया और वहां पर 10 आदमी थे, उन सबको अकेले ही मारकर वहां पर गिरा देता है और अंदर जाकर अपने मोम को बचाता है। जहां पर वो आदमी तो डर जाता है, पर वहां पर म्योंगिल आ जाता है। यहाँ पर म्योंगिल का खास साथी इनबम उसके साथ ही रहता है। वो काफी लंबा था और काफी ताकतवर भी था। तो अब यहाँ पर इनबम और ग्योंगवू के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर ग्योंगवू ने काफी गुंडों को मारा था तो अभी फाइट करने की हालत में नहीं था और इनबम को ज्यादा ही ताकतवर था, तो उसने ग्योंगवू को उठाकर वहीं पर गिरा दिया। यहाँ पर म्योंगिल को ग्योंगवू की फाइट काफ़ी अच्छी लगी, तो उसने ग्योंगवू को ऑफर दिया कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। पर यह काम गलत था तो मुंह पर मना कर दिया। ये वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने देख लिया था। ये देख कर म्योंगिल को गुस्सा आया और उसने चाकू से एक बड़ा सा लंबा कट कर दिया और यहीं पर ही एपिसोड 1 खत्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।